वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें रीसेंट बजट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि सेक्शन 20C1H और 20C1F। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंस की। दोस्तों, रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे भारी अमेंडमेंट्स किए थे। तो दोस्तों, ये इनकम टैक्स से जुड़ा अमेंडमेंट है, सेक्शन 20C1H और 20C1F। दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, बिफोर बजट आपके क्या प्रोविजंस थे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर बजट जो अमेंडमेंट के बाद के आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और क्या चेंजेस उन्होंने प्रोविजंस में कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए और आप इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी समझ पाए। तो दोस्तों, प्रोविजन बिफोर बजट हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेलर जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अगर 10 करोड़ पार होता है तो उसके ऊपर 20C1H लगता है और उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है और डिपॉजिट करना है TCS 0.1% का फ्रॉम द बायर एक्सीडिंग 50 लाख। यानी कि अगर आपने 50 लाख से ऊपर के अगर गुड्स बेच दिए तो आपको क्या करना है, बायर से TCS कलेक्ट करना है और 0.1% आपको क्या करना है, उसके पैन पे डिपॉजिट कर देना है। अब दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि आपके ऊपर TCS की लायबिलिटी कब आने वाली है। अब दोस्तों, सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट किया है कि कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स 45 लाख एंड कंसिडरेशन पेड फॉर सर्विसेज इज 15 लाख, यानी कि टोटल आपका कंसिडरेशन आपका हो गया 60 लाख रुपीज। अब दोस्तों, इस पे हम लोग देखेंगे कि आपकी TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। अब दोस्तों, यहां पर है, इन दिस केस सेलर इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट TCS बिकॉज कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स। यानी कि दोस्तों, यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, आपका जो रेड कलर दिख रहा है, यानी कि इस केस में आपको गुड्स पे ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 20C1H। तो उसका है, अगर वो 50 लाख से ऊपर की आपने सेल कर दी तो ही आपको क्या करना है, TCS कलेक्ट करना है। तो हमारे केस में क्या है कि आपका 45 लाख रुपीज के आपने गुड्स बेचे तो आपको TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी यहां पे नहीं बनती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स इज 60 लाख रुपीज एंड कंसिडरेशन पेड फॉर सर्विसेज 15 लाख रुपीज एंड टोटल कंसिडरेशन आपका हो गया 75 लाख। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेलर लाइबल है TCS कलेक्ट करने की और बायर के पैन पे डिपॉजिट करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका आता है, इन दिस केस सेलर इज लाइबल टू कलेक्ट TCS ऑन 10 लाख रुपीज, यानी कि आपका 50 लाख की लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। 60 लाख माइनस 50 लाख, तो आपको यहाँ पे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा 10 लाख पे 0.1% और बायर के पैन नंबर पे जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये थे आपके प्रोविजंस जो आपके बजट 2024 के प्रोविजंस थे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आफ्टर बजट आपके क्या प्रोविजन में चेंज हुआ और उसके प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या आपके हो गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सेलर जिसका टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो सेलर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गया। बजट से पहले आपका 10 करोड़ हुआ करता था। अब हैज टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट TCS एट द रेट 0.1% फ्रॉम द बायर एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। दोस्तों, यहाँ पे जो 50 लाख की लिमिट थी उसको आफ्टर बजट क्या कर दिया गया, 10 लाख रुपए कर दिया गया। अब दोस्तों, ये जो आपकी जो सेल रहने वाली है वो एक्सक्लूडिंग GST रहने वाली है, यानी कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है उसी पे ही आपको क्या करना है, TCS कलेक्ट करना है। दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि जो सेलर है उसकी लायबिलिटी बनती है TCS कलेक्ट करने की या नहीं बनती। अब दोस्तों, यहां पे आपने दिया कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स इज 8 लाख रुपीज और कंसिडरेशन पेड फॉर सर्विसेज इज 15 लाख रुपीज। टोटल कंसिडरेशन सेलर ने लिया 60 लाख रुपीज। अब दोस्तों, यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि इन दिस केस सेलर इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट TCS बिकॉज कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज। दोस्तों, आपने रेड में देख रहे होंगे कि 8 लाख रुपए की आपके गुड्स की सेल हुई है। इस केस में आपका जो गुड्स का सेल है वो 10 लाख से ऊपर नहीं हुआ, तो इस केस में आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। अब दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स 15 लाख रुपीज एंड कंसिडरेशन पेड फॉर सर्विसेज इज 10 लाख रुपीज। टोटल कंसिडरेशन आपका हुआ 25 लाख रुपए। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, यानी कि सेलर की। इन दिस केस सेलर इज लाइबल टू कलेक्ट TCS ऑन 5 लाख रुपीज बिकॉज कंसिडरेशन पेड फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्सीड 10 लाख रुपीज। दोस्तों, यानी कि आपका जो रेड में आ रहा है वो 15 लाख रुपए आ रहा है। 15 लाख माइनस 10 लाख, यानी कि 5 लाख पे आपको क्या करना है, 0.1% बायर के पैन पे जमा कर देना है। तो दोस्तों, ये था आपका 20C1H। अब दोस्तों, हम लोग फाइनेंस बिल में देख लेते हैं कि 20C1F में इन्होंने क्या चेंज किया है। सेक्शन 20C1F हम देख लेते हैं कि एवरी पर्सन being a seller
हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल और एनी अदर गुड, ये एनी अदर गुड्स है वो गवर्नमेंट क्या करेगी आगे जाके नोटिफाई कर देगी कि कौन कौन से गुड्स है। यानी कि दोस्तों इसमें मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इसमें आपके लग्जरी आइटम्स ही आने वाले हैं, घड़ियाँ आएंगी और आपके महंगी महंगी गाड़ियाँ आएंगी जो एज अ गिफ्ट आप दे देते हैं। तो क्या होगा उस पर, अगर आपकी जो वैल्यू है 10 लाख से ऊपर आपकी निकल जाएगी एट द टाइम ऑफ रिसीव, अगर सेलर कलेक्ट करेगा 10 लाख से ऊपर कंसिडरेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1% का आपको TCS काट के आपके बायर के पैन पे जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 20C1F आपका ये बोलता है अगर जो गुड्स 20C1H के अंदर कवर्ड हो जाएंगे तो वो आपके 20C1F के अंदर कवर्ड नहीं होंगे, यानी कि आपको बस डुअल टैक्सेशन लग जाएगा। तो जो आपके ऊपर गुड्स कवर हो जाएंगे 20C1H में, तो वो आपके गुड्स जो होंगे वो 20C1F में कवर्ड नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। और दोस्तों अगर बजट से जुड़े वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके सारे के सारे वीडियोस अपडेटेड डल रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।